हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चोरी की घटना कैसे लूट बन जाती है और लूट कैसे डकैती बनती है, कानून की इन बारीकों को आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का टॉपिक देखा जाए तो समाज में चोरी, लूट, डकैती ऐसे घटनाएं हमेशा हो जाती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हर रोज न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। और ये लूट, चोरी, डकैती एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चोरी हुई तो उसके साथ चोरी की लूट बन जाती है और लूट हुई तो डकैती भी बन जाती है। लेकिन कानून क्या कहता है ये भी जानना जरूरी है। हम जैसे वकीलों और विधि के हर छात्रों को चोरी की घटना कैसे लूट बन जाती है और लूट कैसे डकैती बनती है ये बारीकी से समझना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 से लेकर धारा 462 तक संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में है। समाज में हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वतंत्र और बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करना चाहता है। वह अपनी संपत्ति में किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप या रुकावट को पसंद नहीं करता। अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में किसी तरह का व्यवधान, अवरोध उत्पन्न करता है तो भारतीय दंड संहिता में इसके लिए दंड का प्रावधान दिया है। किसी संपत्ति के उपयोग, उपभोग में व्यवधान या अवरोध उत्पन्न करता है तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के रूप में जाना जाता है। चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यासभंग ये संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध के उदाहरण है। हम अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 378 से 462 का क्रमवार अध्ययन करें तो आपको वहां पर दिख जाता है कि चोरी, लूट, डकैती जैसे अपराध अनुक्रम में चलते हैं। जैसे ही चोरी में कुछ बातों के शामिल होने से लूट बन जाती है और लूट में कुछ तत्वों को सम्मिलित होने से डकैती बनती है। हाँ, लूट और डकैती सीधे भी हो सकते हैं। तो अब चोरी की परिभाषा में देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जों में से कोई चल संपत्ति उसके सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को वहां से हटा लेता है तो कहा जाता है कि उसने चोरी की है। चोरी की आवश्यक 3 तत्व हैं, जैसे कि पहला है संपत्ति चल होनी चाहिए। चल यानी कि उस संपत्ति को इधर उधर लेना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में मोबाइल, पैसे, सोना, चांदी ऐसे। दूसरा तत्व यह है कि संपत्ति का उसके स्थान से हटाना आवश्यक है। और तीसरा, संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो। और धारा 378 में चोरी और उसके तत्व में कहीं भी मारपीट, धमकी, डर जैसे ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। अब हम देखते हैं चोरी कैसे लूट बन जाती है। चोरी और लूट में अंतर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में कहा गया है कि सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी है या फिर उद्यापन होता है। चोरी कैसे लूट बन जाती है तो ये इसके लिए हमें लूट को समझना होगा। धारा 390 में कहा है कि चोरी लूट है अगर उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी से प्राप्त होने वाली संपत्ति को अपने साथ ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयत्न में अपराधी उस उद्देश्य से या स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मारने का या स्वदोष अवरोध का भय कारित करता है या ऐसे करने का प्रयत्न करता है तो उसे लूट कहा जाता है। यानी कि चोरी में जहां धमकी, मारने का भय, जान से मारने का डर जैसे तत्व नहीं थे वे यहाँ लूट में पाए जाते हैं। इस तरह चोरी में जब हिंसा के साथ धमकी, स्वदोष, अवरोध और भय जैसे तत्व शामिल हो जाते हैं तो वह चोरी लूट बन जाती है। कई बार ऐसे केस देखने में आते हैं कि 5 से कम लोग कहीं चोरी की नीयत से आए थे, लेकिन संपत्ति के मालिक के देख लेने के बाद चोरों ने मालिक को मारा, पीटा और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि अपराधियों की तरह हिंसा करने या धमकी देने की पूर्व योजना नहीं थी, लेकिन इस चोरी और संपत्ति के मालिक के साथ हिंसा, स्वदोष, अवरोध और धमकी के कारण चोरी अब लूट में बदल जाती है। अब डकैती देखते हैं। लूट कैसे डकैती बनती है। इसी तरह जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं तो यह डकैती होती है।
डकैती को भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में समझाया गया है। इस धारा में कहा गया है कि जबकि 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं और वे व्यक्ति जो वहां उपस्थित है और ऐसे लूट करते हैं या ऐसे करने का प्रयत्न करता है, उसमें मदद करता है और उनकी कुल संख्या 5 या अधिक है, तो कहा जाता है कि ऐसा हर व्यक्ति डकैती करता है। इसमें स्पष्ट होता है कि 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं तो इसे डकैती कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लूट करने वाले समूह में जैसे ही 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं, वहां लूट डकैती में बदल जाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसे भी होती है जिसमें चोरी, लूट और डकैती में बदल जाती है। संपत्ति के विरुद्ध ये अपराध एक अनुक्रम में चलते हैं और एक चोरी लूट में और लूट डकैती में बदल जाती है। हालांकि लूट और डकैती सीधे भी हो सकती है और यह आवश्यक नहीं है कि चोरी ही लूट बने और लूट ही डकैती में बदले। दिन दहाड़े लूट की घटनाएं होती है। इसी तरह डाकुओं ने 5 या 5 से अधिक के समूह में सुनसान इलाके के घरों में, बस में और ट्रेन में डकैती की ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी या कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।